भगवान कहाँ रहते हैं? उत्तर दो। मैया, ओ सेल्फी वाली मैया, तुम्हारे मोबाइल ने सब बिगाड़ रखा है मेरी माँ। बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? उत्तर दो। कहाँ रहते हैं? घर में। भगवान सब जगह रहते हैं, तो बताओ दिखते क्यों नहीं? क्यों नहीं दिखते भगवान? भगवान दिखते हैं कि नहीं दिखते? बोलो। नहीं, क्यों नहीं दिखते? तीन सवाल हैं। पहला सवाल, भगवान कहाँ हैं? दूसरा सवाल, भगवान हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? और तीसरा सवाल कि भगवान करते क्या हैं? एक राजा था। उस राजा ने अपनी सारी प्रजा को बुलाया और राजा ने एक प्रजा को बुलाकर कहा कि तुम मेरे 3 प्रश्न का उत्तर दो, वरना जितने मंदिर हैं मैं सारे मंदिर तोड़ दूंगा, सारी मूर्तियां हटा दूंगा। मेरे 3 प्रश्न का उत्तर दो। लो भैया, राजा ने घोषणा कर दी कि सारे मंदिरों को तोड़ दिया जाएगा, सारी मूर्तियां हटवा दी जाएंगी। जो मेरे 3 प्रश्न का उत्तर देगा, यदि मैं संतुष्ट हुआ उस उत्तर से, तब तो मंदिर बचेंगे, सारे मंदिर नहीं तो मैं तोड़ दूंगा। लो भैया, अब इस तरह से सारे नगर में हल्ला हो गया कि राजा बड़ा दुष्ट है, क्रूर है, अत्याचारी है, सारे मंदिरों को तोड़ना चाहता है। सवाल 3 हैं। भगवान कहाँ हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? भगवान करते क्या हैं? और भगवान किस ओर देखते हैं? किस तरफ देख रहे हैं भगवान? बड़े बड़े भक्तों ने जाकर राजा को उत्तर दिया, समझाने का प्रयास किया, पर राजा किसी के उत्तर से संतुष्ट ना हुआ। सब लोग हार करके चले आए। महीने का आखिरी दिन आ गया, राजा को कोई संतुष्ट ना कर पाया। अब राजा सबको, सेना को आदेश देने वाला था कि जाओ सारे मंदिर तोड़ दो, क्योंकि भगवान से जुड़ा मैंने जो सवाल किया उसका उत्तर कोई दे ना पाया। राजा आदेश देने जा रहा था कि उसके पहले एक लड़की आई और उस लड़की ने कहा, महाराज मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी। अच्छा तो दे दो। राजा ने कहा, बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? और हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? लड़की बोली, महाराज मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगी, पर मुझे बड़ी भूख लगी है, पीने के लिए थोड़ा दूध की व्यवस्था हो जाए तो अच्छा होगा। राजा ने कटोरे में दूध मंगवाया, सोने के कटोरे में, लड़की के हाथों में दिया, ये रहा दूध, जल्दी से दूध पियो और मेरे प्रश्न का उत्तर दो। लड़की ने उस दूध से भरे कटोरे को देखा। लड़की ने उस दूध से भरे कटोरे को देखा और कटोरे को देखकर कहा, महाराज ये बताओ कि ये क्या है? राजा बोला कि दूध है। लड़की बोली, महाराज मुझे तो इस दूध में मक्खन नजर आ रहा है, आप बताओ इस दूध में मक्खन है या नहीं? आप लोग बताओ, दूध में मक्खन है या नहीं? सब लोग बताओ, दूध में मक्खन है कि नहीं?
है? लड़की बोली महाराज इस दूध में मक्खन है या नहीं? राजा बोला है। लेकिन आपको क्या नजर आ रहा है? राजा बोला हमें तो दूध नजर आ रहा है। लड़की बोली दूध तो नजर आ रहा है पर मक्खन है, नजर भले ना आए पर मक्खन तो है। उसी तरह जैसे दूध में मक्खन तो है पर नजर नहीं आता, उसी तरह कण कण में भगवान तो हैं पर नजर नहीं आते। उत्तर प्रश्न दूसरा, भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं? जैसे मक्खन को देखने के लिए पहले दूध से दही बनाना पड़ेगा, दही का मंथन करना पड़ेगा। जब प्रॉपर आप दही को मथोगे तो मक्खन तक पहुंचोगे कि नहीं? हाँ या ना? अरे दूध से मक्खन तक पहुंचने की एक विधि है। हाँ या ना? दूध से मक्खन तक पहुंचा जा सकता है या नहीं? उत्तर दो। जैसे दूध से मक्खन तक पहुंचने की एक विधि है कि जमा कर दही बनाओ फिर उसे मथो तो मक्खन प्रकट होगा, उसी तरह जैसे दूध से मक्खन तक पहुंचने की विधि है, ऐसे कण कण में रहने वाले भगवान तक पहुंचने की एक विधि है और वो विधि है भक्ति। जैसे मंथन के द्वारा मक्खन तक पहुंचा जा सकता है, ऐसे भक्ति के द्वारा भगवान तक पहुंचा जा सकता है। किसके द्वारा पहुंचा जा सकता है? बोलो, किसके द्वारा? जोर से। भक्ति। किसके द्वारा? किसके द्वारा? चलो बताओ, किसके द्वारा भगवान तक पहुंचा जा सकता है? पीछे वाले। अब ये बताओ कि भक्ति किसे कहते हैं? आपने कहा कि भक्ति के द्वारा भगवान को पाया जा सकता है, तो अब समझना ये है कि भक्ति है क्या? माला जपना भक्ति है, यज्ञ करना भक्ति है, कि हवन करना भक्ति है, कि कथा सुनना भक्ति है, कि मंदिर जाना भक्ति है, कि माँ बाप की सेवा करना भक्ति है, कि दीन दुखियों को भोजन पानी करा के उनकी सेवा करना भक्ति है? आपके हिसाब से भक्ति क्या है? उत्तर दो। जप तप करना भक्ति है, मंदिर जाना भक्ति है, यज्ञ करना भक्ति है, या सेवा करना भक्ति है? जोर से, जोर से। भक्ति का अर्थ माला जपना नहीं है, भक्ति का अर्थ मंदिर जाना नहीं है, भक्ति का अर्थ यज्ञ करना नहीं है, भक्ति का अर्थ है सेवा। क्या अर्थ है? सेवा से बड़ी कोई भक्ति नहीं होती। सबसे बड़ी भक्ति कौन सी है? जोर से। किसकी सेवा? माता पिता की सेवा, पति की सेवा, बच्चों की सेवा। बच्चों की सेवा। आप में से कितने लोगों के पास बच्चे हैं? बेटा या बेटी है? तो बच्चों की सेवा कैसी? केवल उनका मलमूत्र धोना नहीं, केवल तेल मालिश करना नहीं, सबसे बड़ी सेवा है बच्चों की कि बच्चों को इतना अच्छा पढ़ा लिखा कर संस्कारी बना दो कि वो जहां जाएं आपका नाम, आपके राज्य का, देश का नाम रोशन करें। सेवा। आप अपने बच्चों को इतना अच्छा संस्कार दो कि जहां खड़े हो जाएं लोग कहें कि वाह बेटा हो तो ऐसा और बेटी हो तो ऐसी। यदि आपके बेटे लायक हैं तब तो आपका माता पिता होना सार्थक है, और यदि आपके बच्चे लायक नहीं हैं तो बताओ आपका माता पिता होना सार्थक है या नहीं? पीछे वाली मैया, मुझे पता है कि बहुत शोर हो रहा है,
पर आपका ध्यान शोर में ना लगकर सिर्फ कथा में ध्यान होना चाहिए। ये आपके लिए परीक्षा है कि जैसे कीचड़ में कमल रहता है, ऐसे शोर के बीच में आपको शांति से कथा सुननी है। शोर की तरफ बिल्कुल ध्यान ना जाए आपका, ऐसा आपको आज की तैयारी करनी है।